Hello students, I am Ashwini Mate and today topic is वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का परसेंटेज। परसेंटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे सिलेबस तक लिमिटेड है, कि हमारे डेली लाइफ डेली यूजेस हर जगह पे परसेंटेज का कहीं ना कहीं हमें रिलेशन पड़ता ही है। ठीक है, तो परसेंटेज जो हमारा चैप्टर होगा इसके हम लोग दो भागों में वीडियो तैयार करेंगे। आज हाफ पोर्शन लेंगे, कल आप हाफ पोर्शन। ठीक है, तो आप परसेंटेज की स्टडीज जब करेंगे तो आपको दोनों वीडियो पूरे डिटेल में देखना पड़ेगा। तो परसेंटेज ये है, ये हमारे आईटेक के इलेक्ट्रिशियन फिटर फर्स्ट के सिलेबस में है। उसी के साथ साथ जैसे आप रेलवे ऑर्डिनेंस वगैरह, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आईटेक के जो सिलेबस है वो कनेक्टेड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट भी करना है। ओके, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कैसा है कि हम परसेंटेज की स्टडीज करेंगे। तो परसेंटेज यानी होता क्या है? ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हम लोग 100 से कंपेयर करेंगे, कंपेयर से फॉर एग्जांपल 10%, इसका मतलब क्या कि 100 का कितना भाग? 10वां भाग। ठीक है, 100 का कितना? 10वां भाग। परसेंटेज जो निकाले जाते हैं वो हमेशा 100 के आउट ऑफ ही निकाले जा सकते हैं। जैसे 35%, इसका मतलब क्या? 100 का कितना भाग? 35 भाग। समझ में आया? तो परसेंटेज से फायदा क्या है कि हमें जितनी बड़ी बड़ी लार्ज संख्या होती है उस लार्ज को अगर हम लोग 100% में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें इजीली समझना बहुत ही इजीली हो जाता है। ओके, तो ये परसेंटेज, परसेंट का साइन इस वजह से होता है। इसका जो साइन है परसेंट का ये होता है, इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय 100। समझेगा? इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो हमें अभी जो कैलकुलेशन करना है परसेंटेज के उस वजह से करना है। तो परसेंट का आपको मतलब समझ गया, किसी भी संख्याओं को 100 से भाग में निकालना, 100 भाग में से भाग को निकालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने कहा कि आज हमारे गवर्नमेंट ने इतने लाखों का बजट डाला है, लेकिन अगर हम लोग ने ऐसा बोला कि इस लाख के बजट में से 10% यूज हुआ है, 90% बचा है गवर्नमेंट ने, हम लोग को ईजिली समझ में आ जाता है। ठीक है ना? इस वजह से क्या, अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से फॉर एग्जांपल 35 बच्चे पास होते हैं और 5% यानी 5 बच्चे फेल होते हैं, तो इसको हमें परसेंटेज में निकालना पड़ता है कि हमारे क्लास का परसेंटेज कितना लगा। यानी हमारे 100 बच्चे, यानी कंपेयर 100 बच्चे नहीं होते हैं एग्जैक्ट, उसको हम लोग 100 भागों में से उसका आंसर निकालते हैं। तो आपको परसेंट का मतलब समझा, परसेंट यानी 100 का कितना भाग। ठीक है ना? और इसकी साइन ये होती है। तो आज हम लोग जो परसेंट के बारे में पढ़ेंगे ये बेसिक पढ़ेंगे कि परसेंट को कन्वर्शन करना, और जो परसेंट के मेन जो सम्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के कन्वर्शन पढ़ेंगे। परसेंटेज की क्या पढ़ेंगे? कन्वर्शन। ठीक है, तो पहला कन्वर्शन का हमारा टॉपिक है, हमें परसेंटेज को पहले आप लिख देंगे हम लोग कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपने फ्रैक्शन वीडियो देखा होगा तो फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या। भिन्न यानी ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं देता। उदाहरण 1/3 किसी एक संख्या के भाग जाता है या नहीं? ठीक है ना? 2/5, ठीक है ना? 7/9 देखिए, ऐसी संख्या की जिसमें भाग नहीं जाता, तो हमें जो परसेंटेज दिया रहेगा उसका रूपांतर हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में करना है। ओके, तो समझ रहे आपको? तो हम लोग एक एक सम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला एक मेरा सम है 10%। अभी हमको क्वेश्चन एक दिया है 10%, इसको हमको क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल कभी मैं आपको एक लॉजिक बताती, अगर परसेंटेज का हमको फ्रैक्शन में या परसेंटेज का हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आप हमेशा डिवाइडेड करें, भागाकार करें। क्या करेंगे? 100 से भागाकार करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे 10% का फ्रैक्शन में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? 10 डिवाइडेड बाय 100। सर मिला 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1/10। अब इसमें भाग जाता है क्या? नहीं जाता, यानी हो गया आपका फाइनल आंसर।
बहुत ईजी है, समझ में आपको बराबर। ये हमने क्या किया, जब भी हमको परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्शन करना होगा तो हम उसको कैसे भागाकार करेंगे, 100 से भागाकार करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेती हूँ मैंने, फॉर एग्जाम्पल 25% को हमको क्या में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो मैंने जैसे पहले बताया कि 25% ये परसेंट है कितना, डिवाइडेड बाय 100, यानी 25 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 25 के टेबल में 100 आता है, 25 सा 1, 25 4 इंटू 100 बराबर। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 1/4। अब इसमें दोबारा भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं और 2 क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोग ने। हम लोग और 2 क्वेश्चन लेंगे इसके। तीसरा क्वेश्चन, 40% को हमको क्या में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बताया प्रतिशत है तो क्या करना है, हमको डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, 4/10 बचा। अब देखिए 4 और जो ये 10 है ये 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम 2 से भाग देंगे, 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो अब हमारे पास आंसर कितना है, 2/5। अब ये 2 और 5 दोबारा भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर। इजी है एकदम, बहुत इजी है, ठीक है। देन और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 5% का आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 5% दोबारा यहाँ पे परसेंट है तो क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाय 100 है तो हम लोग भागाकार देखे देंगे, जाते हैं कि 5 के इससे, देखिए 5 × 5, 5 × 10 और 1 0, यानी कितना हो गया, 1/20। अब इसमें भाग जाता नहीं है, यानी ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सब में बात, यानी कन्वर्ट हम लोग ने किसका किया, परसेंटेज हमको दिया है, हम लोग ने उसको क्या में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न संख्या में कन्वर्ट किया। आप ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, अब हमें संख्या फ्रैक्शन में दी रहेगी, हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। गुड, करो। ठीक है, किया आप लोग ने, बहुत इजी है। आपको ध्यान में बस एक ही बात रखनी है कि जब आप परसेंटेज का फ्रैक्शन में करोगे तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करना है, आपको 100 से उस संख्या को भाग देना है, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे, अब हमें संख्या क्या में दी रहेगी, फ्रैक्शन में, क्या में दी रहेगी, फ्रैक्शन में। अब हमको संख्या क्या में दी है, फ्रैक्शन में, और उसको कन्वर्शन करने हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में, बराबर। अब हम परसेंटेज में उसको कन्वर्शन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक संख्या लेते हैं, 1/2, ये फ्रैक्शन में है, बराबर, इसको कोई भाग जाता नहीं है, इसका मतलब ये हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको हमको क्या में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जब हमको प्रतिशत चाहिए, एक ध्यान में रखना, जब हमको प्रतिशत चाहिए तो हमेशा 100 से गुणाकार करना, ये लॉजिक है। जब भी आपको प्रतिशत चाहिए तो क्या करोगे, 100 से गुणाकार करोगे। तो देयरफॉर 1/2 इंटू 100, 100 से गुणाकार किया हमने। अब ये 2 का 100 में भाग जाता है, 2/2, 2 × 50, कितना आ गया, 50। और हम लोग ने क्या रूपांतरण चाहिए था, प्रतिशत में, इसलिए आ गया प्रतिशत। इजी एकदम। आपको ध्यान में क्या रखना है कि फ्रैक्शन का जब आप परसेंटेज में करोगे, यानी जब भी ध्यान में रखना, जब भी आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज जब भी चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, उसको 100 से गुणाकार करना है। और लेकिन जब आपको परसेंटेज को हटाना है तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, समझ जाइए, ये हो गया 2/4, ठीक है। उसका आंसर आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, प्रतिशत में, ठीक है। अब हमको प्रतिशत में चाहिए तो जैसे मैंने कहा कैसे इंटू करना है, 100 से, तो 2/4 इंटू 100, ठीक है।
ये हो गया 4 दूनी 8, आगे 2 बचे 0 यानी 4 बचे 20। कितना हो गया 25 आया बराबर। अब हमारे पास आया है 2 इंटू 25 इंटू कर कितना हो गया 50, यानी हमारा आंसर कितना मिल गया 50% मिल गया। समझ में यानी आपको अगर कोई भी प्रकार की फ्रैक्शन की संख्या दी है और आप उसको अगर 100 से गुणाकार करते हो तो आपको आसानी से उसका रूपांतरण प्रतिशत में मिल जाता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम और 2 क्वेश्चन करके देखेंगे इसमें के। गुड, चलो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2/3। कितना लेंगे हम लोग 2/3। भाग नहीं जाता इसका मतलब फ्रैक्शन में है, हमको क्या में रूपांतरण करना है उसका प्रतिशत में करना है। सेम जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार करेंगे 2/3 इंटू 100। ठीक है, अब 3 का 100 में भाग तो डायरेक्ट नहीं जाता है, भाग जाएगा कि डायरेक्ट नहीं, तो पॉइंट रहेगा तो भी पॉइंट में करेंगे हम लोग। भाग देखो 3 3 जा 9, एक बचा 0 नीचे 3 3 जा 9, और ये रिपीट चलेगी प्रोसेस में 3.33, यानी इसको अगर हम लोग ने भाग दिया तो आंसर कितना आया 3.33 आया बराबर। हमारे पास बचा क्या 2 इंटू 30.33 बराबर। पॉइंट में आप तो भी चलेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत पॉइंट में भी आता है 66.66% आया आंसर। समझे आपको कि हम किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन की संख्या दी भी रहेगी तो भी हम उसको प्रतिशत में रूपांतरण कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। एक सम और लेंगे हम लोग लास्ट का। ठीक है, ओके, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है लोग 1/5 का हमको क्या में रूपांतरण करना है प्रतिशत में करना है बराबर। तो क्या करेंगे हम लोग 1/5 इंटू 100, जैसे कि मैंने बताया भाग दो 5 2 10 और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो हो गया हमारा कितना प्रतिशत 20%। कितना हो गया 20% बराबर। इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा दोनों हो गया, फ्रैक्शन का परसेंटेज में हो गया और परसेंटेज का फ्रैक्शन में हो गया। अब उसी प्रकार का सब हम लोग डेसिमल के लिए करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लिया। अब हमें करना है डेसिमल। डेसिमल का मतलब समझते हैं आपको पॉइंट। अगर कोई संख्या जैसे 1.63 है, पॉइंट की संख्या यानी वो हो गई डेसिमल संख्या। कौन सी संख्या हो गई डेसिमल संख्या हो गई बराबर। कौन सी संख्या हो गई डेसिमल। तो हमें उसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब सबसे पहला काम है हमारा कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब क्या करना है हमको कि हमें परसेंटेज इनटू डेसिमल प्रतिशत आपको संख्या दी है, आपको उसका रूपांतरण करना है दशमलव में करना है। ठीक है, अब प्रतिशत मैंने जब पहले भी वाले समय बताया कि जब भी आप प्रतिशत को हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100, और आपको जब प्रतिशत चाहिए तो क्या करोगे इनटू 100। ठीक है, लॉजिक ध्यान में रखना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारा 10%। हमको क्या में कन्वर्ट करना है डेसिमल में करना है। अब परसेंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 0 0 कैंसिल बराबर। अब ये बचा 1/10। अब मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक बताती हूँ।
ठीक है। अगर कोई संख्या जिसमें ये सिर्फ 10, 100, 1000, लाख, 1 लाख इसके ऊपर ही लागू होगा। अगर किसी एक संख्या के साथ 0 होगा, उसको हमको ऊपर की किसी संख्या से भागाकार करना है, तो उसके लिए लॉजिक बताते हैं। पहले आप लॉजिक के ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 56 संख्या है और डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। तो हमारे पास इसको भागाकार में बहुत समय जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक के साथ के शून्य गिनेंगे। कितने हैं, 1, 2 बराबर 56 को ऊपर में जैसे के वैसे रखा, 1 2 लिखा, 1 2 0। तो हमको क्या करना है, 2 0 की काउंटिंग करना है, 1 2 उसके आगे लगाना है पॉइंट। अब कोई संख्या नहीं बची, इसलिए आप लगाएंगे 0। समझ में आया, डिवाइडेशन बहुत ही ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब एक के साथ कितने 0 है, 2, 1 2 3 को जैसे के वैसे लिखो, 1 2 3 1 2 बराबर। तो क्या करेंगे, उल्टा गिनेंगे, 1 2 उसके बाद लगा देंगे पॉइंट। तो हो गया हमारा 1.23। यानी इससे क्या हो गया कि आपको ना कैलसी निकालना पड़ा, ना आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ा, सिर्फ एक छोटे से लॉजिक से आपने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उदाहरण के लिए और बताती हूँ मैं, जैसे 2894 डिवाइडेड बाय 1000। मैंने कहा कि एक के साथ कितने भी 0 हो तो वो लागू हो सकता है। कितने 0 है, 1 2 3, ठीक है। ऊपर के संख्या के जैसे जैसे लिखो, 2894 1 2 3 पॉइंट। गुड, तो समझा आपने इसको लॉजिक बराबर, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10 है, ऊपर में सिर्फ 1 है, 1 को उतारा। अब एक के साथ कितना 0 है, 0। तो एक ही संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अब इसका आगे कोई संख्या बची कि नहीं, इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 0। बहुत ही ईजी है, समय आपके बाद बराबर, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके 2-3 सम और लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि फॉर एग्जांपल 3% टाइम में करना आपको डेसिमल में। अब दोबारा मैंने जैसे बताया, क्या करेंगे हम लोग, 3 डिवाइडेड बाय 100। अभी लॉजिक आपको पता है कि कैसे भाग करना है, 3 को लिखो ऊपर। अब हमारे पास कितने 0 है, 2, 1 2, बट हमारे पास तो एक ही संख्या है, हमको 2 करना है, तो आपको दूसरी करने के लिए क्या लगाओगे, 0 इस साइड में, ना कि इस साइड में। फिर उसके बाद लगाओगे पॉइंट और उसके बाद दोबारा लगेगा 0। आ गया, बहुत ही ईजी बराबर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, तीसरा नंबर को हम लोग सॉल्व करें। 47% है, टाइमर रूपांतर करना है डेसिमल में, दोबारा करेंगे हम लोग 47 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 संख्या के बिना 1 2, तो 47 जैसे कैसे उतारेंगे, 1 2 है, 1 2 आगे में आएगा पॉइंट, कोई संख्या नहीं बची, इसके आगे में 0 बराबर, इजी एकदम, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, मैंने आपकी यहाँ इस टॉपिक की भी 4 सम हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारा 93% की बात है, तो क्या होगा, 93 डिवाइडेड बाय 100 से 93 को जैसे क्या ऐसा होता है, 1 2 1 2.0 हो गया, आंसर आ गया 0.93। तो हम लोग ने इस वे से क्या किया, परसेंटेज का डेसिमल में रूपांतरण कर लिया। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। गुड, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया। अब जैसे कि हम लोग ने परसेंटेज का डेसिमल में किया, अब इसका उल्टा करेंगे, डेसिमल का परसेंटेज, ओके। कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज। अब इसमें मैंने जैसे पहले भी लॉजिक बताया, अब हमें परसेंटेज हटाना है क्या, नहीं। अब हमें परसेंटेज चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है 100 से।
हटाना है तो भागाकार करो 100 से, चाहिए तो 100 से गुणाकार करो। ठीक है, तो अब डेसिमल में फॉर एग्जांपल आंसर है 0.5। ठीक है, इसको हमको क्या में रूपांतरण करना है, प्रतिशत में रूपांतरण करना है। तो कुछ नहीं करना, हमको सिंपल उसको 100 से गुणाकार करना है। 0.4 × 100 बराबर। समझे बात? अब हमको इंटू करने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो क्या करना, इंटू तो वैसे हमको आता है, लेकिन लॉजिकल की बात है कि ये संख्या को जैसे के वैसे लिखो। 0.4 ये लिखा, पॉइंट को नहीं लिखा, पॉइंट को हटा के पूरा लिखो। 0.4 लिखा और यहाँ के 2 0 लिखो, 1 2। समझ में मैंने क्या किया, ये सामने वाली संख्या को जैसे के वैसे लिखा और लास्ट के 2 0 को जैसे के वैसे लिखा। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट की। अब पॉइंट के आगे कितनी संख्या थी, 1। कितनी संख्या थी, 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ से संख्याओं को गिनना है। एक संख्या के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब पॉइंट लगाने से क्या, ये 0 तो कुछ मैटर करता नहीं, आपको भी मालूम है। तो कितना हो गया हमारा आंसर, 40% बराबर। यानी इस लॉजिक में कैसे काम हम लोग ने कि हमें गुणाकार करने की कोई टेंशन नहीं है। जब भी, बट ये भी कंडीशन तभी होगी जब एक के साथ 0 होगी। आप दूसरे मल्टीप्लिकेशन में इसको यूज कर सकते नहीं हो। ये संख्या जैसे वैसे उतारो, यहाँ के शून्य जैसे कि वैसे उतारो। ठीक है, पॉइंट के आगे की संख्या गिनो और ये लगाओ। एक सम और लेती हूँ मैं आपको, जिससे इसकी समझ में आ जाएगा। 1.25। ठीक है, ये पॉइंट में है, हमको इसको क्या में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में करना है तो हमको क्या करना है, गुणाकार 1.25 × 100। जैसे कि मैंने कहा कि संख्या को जैसे का वैसा उतारो। यहाँ के 125 उतारो और यहाँ के 2 0 उतारो, उतार दिए, पहला काम हो गया। अब पॉइंट के आगे कितनी संख्या, 2, 1 2 बराबर। तो यहाँ से गिनेंगे लोग, 1 2, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो कितना हो गया, 125%। समझ बात बराबर। तो ये 2 सम नोट डाउन कर लीजिए, मैं और 2 सम लूंगी, आपको इसलिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड। तो आप लोग ने किया, मैं और 1 2 सम ले रही हूँ। ठीक है, अब जैसे हम लोग सम लेते हैं तीसरा 0.045, तो हमको क्या में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको लॉजिक सेम रखना है। 0.045 × 100 जैसे मैंने बताया सेम लिखो। पहली संख्या को जैसे भी उतारो, 0.045 और यहाँ के 2 0 उतार दिए, पहला काम खत्म हो गया। अब पॉइंट के आगे की संख्या गिनो, 1 2 3। कितनी थी, 1 2 3। अब यहाँ से उल्टा गिनेंगे, 1 2 3 और इसके आगे में लगा देंगे पॉइंट बराबर। अब ये 2 0 का मतलब नहीं होता, आप अच्छे से जानते हो। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 4.5%। क्योंकि पॉइंट के आगे में 0 की वैल्यू नहीं होती, इसकी भी वैल्यू, तो कितना होगा, 4.5%। इजी। ठीक है, और एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग, 3.6 है या 61 है। काय में रूपांतर करना है हमको, प्रतिशत में करना है। सेम लॉजिक, 39.61 × 100। जैसे मैंने बताया, दोबारा जैसे के वैसे उतारो, 3961 उतारे, यहाँ के 2 0 उतारे। अब पॉइंट के आगे कितना है, 2 0 है तो 1 2, कितना होगा, 3961%। एक्चुअली इस टाइप का सम आता नहीं है, मैंने आपको सब ये डिजिट का समझना चाहिए, इसलिए से समझाया। समझ गया आपको? तो हम लोग ने आज डेसिमल का परसेंटेज में, परसेंटेज का डेसिमल में, फ्रैक्शन का परसेंटेज में, परसेंटेज का फ्रैक्शन में, ये चारों टॉपिक आज हम लोग ने क्लियर किया। परसेंटेज के और सम है, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के हम लोग मेन क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको हमारा सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू।